नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार नगर कल्याण पदाधिकारी की नई बहाली को लेकर। इसके बारे में आज हम आप सभी लोगों को सारी जानकारी देने वाले हैं कम शब्दों में और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जानकारी आपको देने वाले हैं। इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, उम्र कितनी रहेगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम कब तक होगा, फॉर्म अप्लाई डेट कब तक रहेगी, ये सारी चीज़ें हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की लेटेस्ट जॉब की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें टोटल पद कितने हैं। देखो टोटल इसमें जो पद निकल के आ रहे हैं वो कितने हैं, 285 पद हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसको कम ना समझें, ये पद इतने आ गए ये बहुत बड़ी बात है, वो भी इलेक्शन के टाइम पे आए हैं। तो ठीक है, 285 आप लोगों के टोटल इसमें पद रहने वाले हैं। और इसकी जो बच्चों एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका अगस्त के लास्ट वीक में। ठीक है, अगस्त में आप लोगों का इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तैयारी आप लोग अभी से चालू कर दें। ठीक है, आगे अपन चलेंगे तो आगे देखेंगे कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होने वाला। देखो हम आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम इसमें होगा ये वनडे एग्ज़ाम की तरह ही होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है आपका। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता दें इसमें ग्रेजुएशन में क्या रहने वाला है। देखो मतलब क्वालिफिकेशन में क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन के मैं बता दें आपको कि इसमें आपकी स्नातक डिग्री यानी कि आपकी ग्रेजुएशन रहने वाली है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की है, कुछ भी किया हो, बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी, कुछ भी आपने किया हो। कई सारे बच्चे कमेंट करके ज़्यादा पूछते हैं कि सर हमने ये किया है तो हो जाएगा, ये किया। भैया ग्रेजुएशन होना चाहिए, कुछ भी हो, किसी भी सब्जेक्ट से। उसमें कुछ ऐसा सब्जेक्ट नहीं दिया है कि आपको ये सब्जेक्ट से बीए होनी चाहिए, इससे बीकॉम, ऐसा कुछ नहीं दिया है। खाली अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, स्नातक डिग्री आपके पास है, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, और ये जो फॉर्म मतलब इसका जो एग्ज़ाम होगा ये दो पार्ट में होगा। दो पार्ट बोले तो मतलब होगा तो एक ही। तो इसमें दो पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए कैसा होगा आपका, जैसे मतलब जो आप ऐसे सीजीएल वगैरह की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो जीके मैथ साइंस जो सब आती है वही सब आपका रहने वाला है। और इसका जो पार्ट टू होगा ये आपका वैकल्पिक रहेगा। वैकल्पिक यानी कि ये ऐसा रहेगा कि जिस सब्जेक्ट से आप लोगों ने ऐसे ग्रेजुएशन की है तो उस पर आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। और वो भी आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। यानी कि दोनों ही पेपर हैं आपके, जो पार्ट ए पार्ट बी दोनों हैं एक ही पेपर के। पार्ट वन पार्ट बी जो दोनों हैं ये ऑब्जेक्टिव ही रहने वाले हैं। ठीक है, पार्ट वन होगा आप लोगों का 100 नंबर का, और पार्ट दूसरा मतलब पार्ट बी भी होगा आपका 100 नंबर का। इन टोटल आप लोगों को 200 मार्क्स रहने वाले हैं इसमें। और दोनों के लिए आपको 2-2 घंटे मिलेंगे। पहले वाले के लिए भी 2 घंटे मिलेंगे, दूसरे वाले के लिए भी 2 घंटे इसमें आप लोगों को मिलने वाले हैं। क्लियर है, इतनी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे अपन चलेंगे तो आगे बता देते हैं आपको। जितना समझ में आ गया क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसमें डिग्री होनी चाहिए। और बाकी के इसमें पद हैं। पद क्या है बच्चों, सहायक नगर कल्याण एवं निबंध पदाधिकारी के इसमें आप लोगों को पद देखने के लिए मिलेंगे। पहला पद आपका मतलब इसी में चयनित होंगे, इसके बाद आपका प्रमोशन होकर आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसमें हम आप लोगों को आयु सारा शायद से स्किप हो गया, तो आयु सीमा बच्चों अच्छा यहाँ पे दी है। ठीक है, आयु सीमा बच्चों यहाँ पे दी हुई है। देखो इसमें जो न्यूनतम आयु मांगी गई है वो कितनी मांगी गई बच्चों, 21 वर्ष मांगी गई है। मिनिमम आपकी आयु होना चाहिए 21 वर्ष। और बाकी के आप जनरल वाले हो तो मैक्सिमम आप 37 साल तक डाल सकते हैं। अगर आप जनरल में फीमेल हैं तो आप 40 साल तक डाल सकते हो। BC BCE वाले भी आप लोग 40 साल तक डाल सकते हैं। और अगर लोग SC और ST वाले हैं तब आप लोग 42 साल तक डाल सकते हो। तो जैसा कि आपको 3 साल और 5 साल छूट दी जाती है वो आपको इसमें भी देखने के लिए मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म कब से फिल होगा। तो इसका फॉर्म बच्चों अगले ही महीने के स्टार्टिंग या मतलब सेकेंड वीक से इसके पूरे पूरे फॉर्म फिल होने की संभावना है। ठीक है, तो हम आपको बता दें बच्चों, इसको आप लोगों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसकी तैयारी करना आपको अभी से लग जाना है। आपको कोई अलग से नहीं पढ़ना। जो भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप NDPC तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बस वही सब इसमें आप लोगों का रहने वाला है। कुछ भी चीज़ अलग से नहीं पढ़ना। तो ये मत बोलना सर कि कोई अलग से डिटेल सिलेबस बना दीजिए। जो वनडे एग्जाम का सिलेबस होता है, मैथ होता है, इसमें रीजनिंग होती है, ठीक है, जीके होती है, ये सब आपका इसमें रहेगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको दी गई जानकारी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा रह गई हो, कोई भी शंका हो जो नहीं पता चल रही हो, तो कमेंट करके पूछिएगा जरूर, वो हम आपको कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।